नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। CBT बेस्ड जो CLI का पेपर हुआ था जून में, आज उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन लेवल क्रॉसिंग, कि लेवल क्रॉसिंग पे कॉन्टैक्ट वायर की मिनिमम हाइट कितनी होती है। तो इसका आंसर है 5.5 मीटर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कैटनरी वायर। तो कैटनरी वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो होता है 65 mm²। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिसिटी ऑफ रिव्यू ऑब्लिक रिवाइजिंग ग्रेडिंग ऑफ लोको पायलट, मतलब कि लोको पायलट का जो ग्रेड है वो रिवाइज जो होता है उसका नियम क्या है। तो ए कैटेगरी वाले को 3 साल में एक बार, बी कैटेगरी वाले को 2 साल में एक बार और सी कैटेगरी वाले को 1 साल में एक बार में उसका जो ग्रेड है उसको रिव्यू किया जाता है। विच इज ऑफ दिस स्विच शुड बी प्रेस्ड इन एन इमरजेंसी। इमरजेंसी में किस स्विच को यूज़ किया जाता है। तो BPMS का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण DJ भी हमारा ओपन हो जाएगा, पेंटो भी लोअर हो जाएगा और BP प्रेशर भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉल्ट नंबर है 1003P1 इज रिलेटेड टू। ये जो फॉल्ट है ये किससे रिलेटेड है। तो ये ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड है। आपको पता है कि जो 10 नंबर का सब सिस्टम है वो ब्रेक सिस्टम से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच विल बी केप्ट एट 0 फॉर शंटिंग एट 15 kA, यानी कि 15 kA शंटिंग के लिए किस स्विच का यूज़ किया जाता है। तो स्विच नंबर 160 का यूज़ किया जाता है जो कि SB1 पैनल में लगा होता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम करंट कैपेसिटी ऑफ कैटनरी वायर। कैटनरी वायर का जो करंट कैपेसिटी है वो कितना होता है। तो वो होता है 600 एम्पियर। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन रनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन ड्यूरिंग TSL इन ऑटोमेटिक सेक्शन, यानी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन है और रॉन्ग लाइन से कोई गाड़ी जा रही है तो पहली गाड़ी की स्पीड कितनी होगी। तो वो होता है 25 kmph। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्टडी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग इंटायर सर्विस पीरियड, यानी पूरे सर्विस पीरियड में स्टडी लीव कितने दिन का मैक्सिमम मिल सकता है। तो उसका आंसर होता है 24 मंथ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइम ऑफ एग्जिट ऑफ मेडिकल रिलीफ ऑन फॉर सिंगल एग्जिट लाइन। तो सिंगल एग्जिट लाइन है तो 20 मिनट में निकल आना चाहिए और डबल एग्जिट लाइन है तो 15 मिनट में निकल आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन, यानी ओवरलैप टाइप का जो न्यूट्रल सेक्शन है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो 41 मीटर की उसकी लेंथ होती है। VCD आइसोलेशन स्विच इज ऑन विच पैनल। तो जो VCD आइसोलेशन स्विच है वो SB1 में लगा होता है। इस स्विच का नंबर होता है 237.1। नेक्स्ट है ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्म्स, यानी एक ट्रांसफार्मर किस किस चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करता है। तो वो पावर को ट्रांसफॉर्म करता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एक हिसाब से GK का क्वेश्चन हो गया। MP में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 230 मेंबर होते हैं। हाउ मेनी ट्रैक्शन लिंक्स इन ए 3 फेज लोको। तो 3 फेज लोको में 2 ट्रैक्शन लिंक होते हैं। ऑन विच पोजीशन स्विच 152 शुड बी केप्ट फॉर फेल्योर मोड ऑपरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आपको पता है इन स्विच की पोजीशन होती है ऑन 11। 152 का जो नॉर्मल होता है वो 0 होता है। 154 का जो नॉर्मल पोजीशन होता है वो N होता है। 160 का जो नॉर्मल पोजीशन होता है वो 1 होता है और 237.1 का जो पोजीशन होता है वो 1 होता है। ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। यहाँ पूछ रहा है 152 को कहाँ ले जाएंगे। तो 0 तो इसकी नॉर्मल है और फेल्योर मोड में इसको घुमा के कहाँ कर देंगे, 1 पर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 3 फेज लोको इफ ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 आइसोलेट देन ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 आइसोलेट एंड मेन पावर ऑफ विच ऑक्सिलरी डिफेक्टिव। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पहले डिफेक्ट हो गया, तो जब बर 3 आइसोलेट हो गया 1 पे सारे हमारे ब्लोअर पहुंच गए और 2 पे हमारी सारी बाकी ऑक्सिलरियाँ पहुंच गई। अब ये कह रहा है कि 3 के बाद 1 भी आइसोलेट हो जा रहा है। तो ऐसी किसी ऑक्सिलरी में है जो पहले 3 से चल रही थी और अब 1 पे आ गई है, यानी 3 पे कोई जो ब्लोअर था उसमें डिफेक्ट है। तो 3 में कौन से ब्लोअर में डिफेक्ट होता है। तो वो होगा स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 और 2। ये लोड शेयरिंग का क्वेश्चन है। लोड शेयरिंग का हमारे YouTube चैनल पर वीडियो बना हुआ है, उसको आप देखेंगे तो और भी सारे क्वेश्चन उसके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन कैटनरी कॉन्टैक्ट वायर एट द OHE सपोर्ट इन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं। तो इसको इनकम्फ्रेंस कहते हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वायर इज चार्ज व्हेन कॉक 47 इज ओपन इन ए डेड लोको। तो जब हम डेड लोको में 47 को ओपन करते हैं तो हम उस लोको का AR दूसरे लोको से चार्ज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए क्लास ODC। तो जो ए क्लास ODC होती है उसकी स्पीड नॉर्मल होती है। फुल फॉर्म ऑफ TCAS। TCAS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम, ये पहला वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इन ए सर्किट व्हेन ए सेल ऑफ वोल्टेज 6 वोल्ट सप्लाई ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। तो ये V बराबर IR हमारा फार्मूला होता है, उससे आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस पूछ रहा है, वोल्टेज दिया हुआ है और I दिया हुआ है, तो R हो जाएगा V अपान I। V है यहाँ पर 6 और I है हमारा 1.5, तो ये आ जाएगा 4 ओम, यानी ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल ऑन RS, यानी D&R रूल बनाने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? तो वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन A हो जाएगा इसका। द शॉर्टेस्ट सेक्शन ऑफ OHE विच कैन बी आइसोलेटेड थ्रू रिमोट कंट्रोल बाई TPC इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं सब सेक्टर। ये सबसे शॉर्टेस्ट सेक्शन होता है। द स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए DC मोटर इज, तो ये क्या होता है? ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। व्हेन प्रेम हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर ए पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट, यानी ये जो प्रेम है ये कब आया है? तो ये आया है 1994 में। प्रेम का फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हु इज़ द EIG ऑफ WCR एट प्रेजेंट। तो ये सब जीके का क्वेश्चन है, डे बाय डे चेंज होता रहता है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा श्री अमरेंद्र कुमार जी हैं। नंबर एंड लोकेशन ऑफ DJ कॉन्टेक्टर, यानी DJ कॉन्टेक्टर का नंबर क्या है और लोकेशन क्या है? DJ ये का कॉन्टेक्टर SB1 में लगा होता है और इसका नंबर होता है 136.4। हु इज़ द SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट इज, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है? तो वो होता है एम्पियर। नेक्स्ट है PTFE का फुल फॉर्म क्या है? तो वो होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। द नोटिस ऑफ द फाइनल पेनाल्टी शुड बी साइंड बाई, कौन साइन करता है फाइनल पेनाल्टी को? तो वो करता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। नंबर C हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो ये गृह मंत्रालय तैयार करता है। स्लैम का फुल फॉर्म क्या है? तो स्लैम होता है सिस्टम फॉर लोको एसेट मैनेजमेंट, इसका ये B ऑप्शन हो जाएगा। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसाधन विभाग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 में। द लेमिनेशन इज यूज इन ए ट्रांसफार्मर टू रिड्यूस, जो लेमिनेशन होता है वो किसको रिड्यूस करने के लिए होता है? तो एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए होता है। नेक्स्ट है वर्किंग टाइम टेबल, जो इशू होता है उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो उसके पे होते हैं PCOM एंड CPTM। An electrical bulb is rated 222 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, power consumed will be, तो आपको पता है पावर का फार्मूला होता है V²/R। चूँकि यहाँ बल्ब एक ही है तो R ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो आप लिख सकते हैं P1 अपान V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 अपान V2 स्क्वायर। यहाँ P1 दिया है 100 वोल्ट, V1 दिया है 220 वोल्ट, P2 आपको मालूम करना है और V2 आपका है 110 वोल्ट। यानी इसको लिख सकते हैं 100 अपान 220 इंटू 220 इक्वल टू P2 जो हमें निकालना है और अपान 110 इंटू 110। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो P2 की वैल्यू 25 वाट आ जाएगी। नेक्स्ट है जो SSP में ओवरलैप प्रोवाइड किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको IOL कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ICMS, ICMS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेट कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसका ऑप्शन B हो जाएगा। गेटमैन शोइंग ग्रीन फ्लैग वर्टिकली अप एंड डाउन मीन्स, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो बता रहा है कि ट्रेन पार्ट हो चुकी है। हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर इज देयर इन LHB कोच,
एलएचवी कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं? तो टोटल 8 होते हैं। ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ा देता है। ये क्वेश्चन देखिए फिर रिपीट हो गया है, इसके बारे में अभी बात हुआ था। फिर नेक्स्ट है, इफ़ द ट्रेन इज ऑन 13 नॉच देन इफ़ देयर इज एन अर्थ फॉल्ट इन C105 कॉयल, यानी C105 कॉयल में अर्थ फॉल्ट है और गाड़ी हमारी 13 नॉच पर है, तो क्या होगा? तो जब C105 में अर्थ फॉल्ट है तो तुरंत उस समय हमारा CCA फ्यूज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा, और CCA फ्यूज़ जब मेल्ट होगा तो चूँकि 6 नॉच के ऊपर हमारी गाड़ी चल रही है तो हमारा Q118 के कारण हमारी DJ ट्रिप हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा CCA फ्यूज़ विल मेल्ट एंड DJ विल ट्रिप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हेन TA 602 इज गिवन, ये कब दिया जाता है? तो ये रिलीफ पावर के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है देखिए ऑप्शन बी में, अथॉरिटी टू सेंड रिलीफ इंजन या रिलीफ ट्रेन इन ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन। ट्रांसफार्मर यूज्ड इन AC कन्वेंशनल लोकोमोटिव इज, तो इसका आंसर हो जाएगा OFAF। OFAF का मतलब होता है ऑयल फोर्स्ड और एयर फोर्स्ड। ONAN का मतलब होता है ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल। तो जो ट्रांसफार्मर AC कन्वेंशनल लोकोमोटिव में यूज़ होता है वो OFAF होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैन नॉट बी एनालाइज्ड यूजिंग ओम लॉ, यानी ओम लॉ के अंतर्गत कौन सी चीज़ को एनालाइज नहीं किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर को। नेक्स्ट है, SF2 फॉर्म किसको दिया जाता है? तो ये डीम्ड सस्पेंशन में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीम्ड टू हैव बीन प्लेस अंडर सस्पेंशन। नेक्स्ट है, मनी अलॉटेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक आइटम इज कॉल्ड, जो स्टॉक आइटम खरीदने के लिए मनी अलॉट होता है वो उसको बोलते हैं परचेज ग्रांट, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ट्रेन एंटरिंग इनटू कैट साइडिंग इच विच टाइप ऑफ एक्सीडेंट, तो ये जो कैट साइडिंग है ये होता है इंडिकेटिव एक्सीडेंट, इसके अंतर्गत ये आता है। एक्सीडेंट के बारे में डिटेल पूरा हमारे यूट्यूब चैनल पे बना हुआ है वीडियो, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ACR रेलवे इज सिचुएटेड, तो ये है कोलकाता में। CCBA फ्यूज इज मेल्टिंग इवन ऑन HBA ऑफ, व्हाट इज टू बी चेक्ड, तो हम LTBA को चेक करेंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्राथमिक हिंदी पाठ्यक्रम क्या है? तो वो होता है प्रबोध। इसके बाद प्रवीण होता है और उसके बाद प्राज्ञ होता है। इस पेपर में टोटल 110 क्वेश्चन है, लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।